हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अफिलिएटेड कॉलेज के एग्जाम हुए हैं। तो अगर आप लोग महात्मा गांधी के मेन कैंपस में हो या फिर अफिलिएटेड कॉलेज में हो तो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर होने वाला है। ठीक है, ये एग्जाम आपका रिटन फॉर्म में होगा, आपको एग्जाम में लिखना होगा। बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिमांड कर रहे थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, आपको लगता है कि आप एग्जाम में लटक सकते हो, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाना। ठीक है, इतने क्वेश्चन जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा अभी, इसको पूरा वीडियो ध्यान से अंत तक देखना। सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाना एंड पढ़ने के बाद में आप एग्जाम में फेल तो बिल्कुल भी नहीं होगे, इस बात की गारंटीड है दोस्तों। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इनको पढ़ के जाना एंड एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दिया है, सबके सब थ्योरी क्वेश्चंस हैं। इनको करके जाना, एग्जाम में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अब दोस्तों कुछ बच्चे कहेंगे सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना कंपलसरी है। बेटा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी अगर एक प्रैक्टिकल होगा तो एक आपका थ्योरी भी होगा। बट जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, तो कोई बात नहीं, वो शॉर्ट क्वेश्चन से कम मार्क्स के होंगे। बट जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो आपके एक अगर प्रैक्टिकल होगा तो एक थ्योरी भी होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितने मैं आपको क्वेश्चन बताया हूं उसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो ये है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग सेमेस्टर्स एग्जाम। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बच्चों के ये, ठीक है, मेन कैंपस और अफिलिएटेड दोनों के ये। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला है व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होता है, ठीक है, एंड उसके काइंड्स, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, इनका डिफरेंस आपको टेबल में याद करना होगा। ठीक है, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर एंड इट्स टाइप। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, याद करना होगा। फिर व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, ये क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर, यहाँ पे स्वीट नहीं होगा, SWEAT होगा। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है। व्हाट इज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, फिर दोस्तों एस्क्रो अकाउंट क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेन राइट शेयर क्या होते हैं और बोनस शेयर क्या होता है, इसको भी देख लेना। ठीक है, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ये क्या होता है। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर क्या होता है, दोस्तों सबका थ्योरी पढ़ के जाना है। ठीक है, ओके। फिर दोस्तों व्हाट इज सरेंडर ऑफ शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है एंड डिफरेंस बिटवीन सरेंडर ऑफ शेयर एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। ठीक है, व्हाट इज प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, फिर दोस्तों व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है एंड उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी कि मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन की प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कैसे किया जाता है उसके मेथड्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का मीनिंग एंड फीचर एंड टाइप्स। ठीक है, डिबेंचर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, डिबेंचर एंड बॉन्ड दोनों। ठीक है, एंड उसके फीचर, उसके सारे फीचर्स एंड उसके टाइप्स, कितने टाइप्स के डिबेंचर होते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेंचर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, उसको देखे ना अच्छे से। फिर दोस्तों डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, दोनों भैया इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर दोस्तों मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर को रिडीम कैसे किया जाता है एंड सोर्सेस ऑफ फंड फॉर रिडीम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डिबेंचर को रिडीम कैसे करते हैं एंड सोर्सेस ऑफ फंड, कि पैसा कहां कहां से आता है डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, ये आपको एक बुक में दिया हुआ है। ठीक है, फिर एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, कि भैया डिबेंचर, डिबेंचर के डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, कि भैया कौन कौन से मेथड्स हैं। ओके, फिर दोस्तों फाइनल अकाउंट क्या होता है उसके फॉर्मेट को पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आना चाहिए। सुन लो, एग्जाम में फॉर्मेट याद करके जाना, अगर आ गया ना थ्योरी क्वेश्चन में तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करके जाओ, रट के जाओ, कैसे भी जाओ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा नहीं एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, फिर दोस्तों गुडविल क्या होता है। ठीक है, उसके फीचर, नेचर। ठीक है, गुडविल का फीचर अलग होता है, नेचर अलग होता है, एंड दोस्तों कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेचर में डॉग, कैट, रैट आ गया। ठीक है, फिर दोस्तों एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल को कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ना होगा। इनके फॉर्मूला याद कर लो, मेरिट और डिमेरिट। ठीक है, फिर दोस्तों लिखा हुआ ना एंड फॉर्मूला। ठीक है, फिर दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ शेयर होता क्या है, इसकी नेसेसिटी क्या है एंड कौन कौन से फैक्टर हैं जो वैल्यू ऑफ शेयर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों एक्सप्लेन मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं, 3 नाम दिया गया है, नेट एसेट्स, यील्ड मेथड एंड फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, फिर दोस्तों मार्केट वैल्यू एंड फेयर वैल्यू क्या होती है शेयर की, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू। ठीक है, फिर एक्सप्लेन
व्हाट इज अमालगमेशन ऑफ कंपनी, भैया कंपनी का अमालगमेशन क्या होता है, मेरिट्स और डिमेरिट्स अच्छे से आना चाहिए, थ्योरी पूरा, ठीक है। फिर एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इन द नेचर ऑफ परचेज, और दोस्तों कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास होती है ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। बड़ा चैप्टर है अमालगमेशन, पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर दोस्तों एक्सप्लेन हाउ परचेज कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड, कि भैया अमालगमेशन में पीसी यानी कि परचेज कंसिडरेशन कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसके मेथड्स, ठीक है। अब दोस्तों मेथड ऑफ अमालगमेशन यहाँ पे पूरी नहीं होगा, पोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है, POO होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप लोग, POO होगा, ओके। फिर दोस्तों परचेज मेथड क्या होता है, एंड लास्ट में व्हाट इज ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, जिसमें आपका इंटरनल और एक्सटर्नल ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू यहाँ पे छूट गया होगा, व्हाट इज इंट्रिंसिक मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, ठीक है। तो ये है 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान है अमालगमेशन ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर के थ्योरी को पढ़ के जाना है, वरना एग्जाम में लटक जाओगे, ठीक है। अमालगमेशन और ये कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ के जाना है, और दोस्तों गुडविल से भी क्वेश्चन पूछेगा, और फर्स्ट चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही है, इतने थ्योरी क्वेश्चन पढ़ के जाओ, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सब हो जाएगा और अच्छा पेपर जाएगा, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एंड इसके पीडीएफ को पाने के लिए हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी खर्चा नहीं होगा, टेलीग्राम पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी पेपर चाहिए कॉलेज नेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, कॉलेज नेशन, ठीक है, एंड जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और दोस्तों वहां पे जाइए विद्यापीठ के 5th सेमेस्टर कोर्स में जाइएगा अपने, ठीक है, अपने कोर्स में जाइएगा, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाम से ये पीडीएफ दिख जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं है किसी से दिया जाएगा, ठीक है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ किस एग्जाम का हमको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।